श्री अरविंद साहित्य संचयन पेज 530। इसको 529 से मैं पढ़ देता हूं। यहां से पढ़ देता हूं। अब भी सत्ता और सत्ता के, चेतना और चेतना के बीच, सब तरह के विचारों, अनुभवों और ऊर्जाओं की तरंगों के बीच परस्पर अंतः प्रवेश और आदान प्रदान होता है, जो सहानुभूति और मिलन की गति हो सकता है या विरोध और संघर्ष की। ये कल हमने बात करी थी। ऊर्जाओं के बीच और के बीच मिलन है, आदान प्रदान है। वो आदान प्रदान किस दिशा में है? होता है संघर्ष होता है। एक जबरदस्त वाइटलिस्टिक आदमी आ जाता है, वो आपको कहेगा नहीं कुछ भी, उसकी उपस्थिति मात्र जो है आपकी चेतना में प्रवेश करेगी, दूसरों पर अधिकार करके। इसीलिए आप जब ऐसे वातावरण में जाते हो, आप कह रहे हो मेरे को अच्छा तो बहुत लगता है, पांडिचेरी जाता हूं तो चेतना से भर जाता हूं, तो आपको किसी ने कहा थोड़ी कि वहां से लौट के आओ। जब आपको पता ही चल गया, कई लोग कहते हैं वहां जाते हैं तो हमारी सारी समस्याएं मिट जाती हैं, तो फिर भाग भाग के वो समस्या वाली जगह जाती ही क्यों हो? फिर आप कह रहे हो वहां तो मेरे गलत विचार ही नहीं आते, एनर्जी भी बनी रहती काम के लिए, तो आपने तो उत्तर दे दिया अपनी समस्याओं का। आप कह रहे हो मेरी समस्याएं वहां समाधान हो जाती है, और मैं वहां 10 दिन रहता हूँ या 15 दिन रहता हूँ और फिर भाग के आ जाता हूँ। मतलब समस्या को तो गले में खुद डाल रहे हो आप। व्यक्ति कहता है वहां जाके तो समस्या मिट जाती है, तो कोई योद्धा थोड़ी है जो वहां जाके जबरदस्ती समस्याएं गले ले रहा है। उड़ीसा से वो लोग आए थे, वो प्रश्न कर रहे थे कि देखो देखो हम घर पे अब कैसे करें, यहाँ आए अब तो हमारा माताजी में भी मन लग रहा है, ये भी हो रहा है, तो बताइए माताजी में मन कैसे लगे? मैंने कहा आपके प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया। भाई आप जबरदस्ती वहां जाओ जहां माताजी में मन नहीं लगे। अब ये तो बात हुई नहीं, तो आपका प्रश्न तो आप चला के खुद जा रहे हो वहां, तो कोई बोल तो रहा नहीं आपको। आप कह रहे हो यहाँ माताजी में मन लगता है, तो व्यक्ति एक्चुअल में जानता ही नहीं, वो खुद ही अपने अंदर अंतर विरोध कैरी करता है। तो मतलब कई बार दो बातें सुन के, जैसे व्यक्ति कहता है आजकल पुस्तकें पढ़ता कौन है, और वो मेरे पास अपनी पुस्तक का प्रूफ रीड करवाने आया था, एक लेख की भी, ये भारतीय संस्कृति पे लेख है, इसको थोड़ा ठीक कर सकते हो क्या आप? जब मैंने कहा अपनी ये पुस्तक और आगे जा सकती है क्या, कहते जी आजकल पुस्तक पढ़ता कौन है। कैसा अंतर विरोध है? हम सारों में यही बात है। जब हम ऐसे उदाहरण देते हैं तो अब मैं कहूं तो क्या, पर वो अंतर विरोध होता है। मतलब व्यक्ति मेरे पास आ रहा है, कह रहा है पुस्तक पढ़ता कौन है आजकल, और वो अपनी खुद की पुस्तक का प्रूफ रीड करवाने आया है। दूसरों पर अधिकार करके या किसी अन्य चेतना या अन्य सत्ता द्वारा अधिकृत होना स्वीकार करने के माध्यम से एकीकरण का प्रयास किया जा सकता है। देखो ये जो वर्णन है इसका हमको कोई सेंस नहीं है, ये समझो पहले तो। अन्य सत्ता द्वारा अधिकृत होना, और इसमें आनंद आता है आपको। आप अपने आप के रिसोर्सेज पे रहने की बजाय आप कहो कि मेरे को मेरी हेल्थ के भी निर्णय अगला ले लो, चाहे मैं ये निर्णय यदि वो गलत करता है तो मैं कुछ ही मिनट जीऊंगा, तो भी आप कहोगे बड़ा अच्छा, आनंद की बात है। आपने किसी व्यक्ति के ऊपर निर्णय छोड़ दिया, भाई साहब आप ही मेरा, मैं जो कुछ हूं आप जानो, आपका काम जाने। ये बहुत बड़ा रिलीफ है। अगर मैं मेरी सत्ता का भार किसी को दे सकूं, इससे बड़ा रिलीफ नहीं हो सकता। और व्यक्ति को पता नहीं ये भार वहन करना क्यों अच्छा लगता है। जबरदस्ती का बोझा है ये खुद का। समझदार व्यक्ति वो है जो, जिसको कोई ठोर मिल जाए और अपना बोझा उतार के उसको दे दे, देता नहीं पर फिर भी उससे भारी बोझ और उठा लेता है सिर के ऊपर साधना का। मेरी साधना हो रही है या नहीं हो रही, पहले इतना बोझ ही नहीं था, अब बोझ और हो गया। बोझ का पता नहीं कितना शौक है व्यक्ति को। ध्यान का किसी को ये कह दोगे ध्यान की क्या जरूरत है, वो तो दोबारा मतलब आपसे संपर्क ही बंद कर देता है। उठा ले यार बोझ, तेरे को बोझ मेरे पास भी है, मेरा भी ले ले फिर। अगर तू बोझ का ही इतना
तेरे को चाव है तो औरों का ले लेना यार। ये अब कितनी प्लेन टर्म्स के ऊपर कितना आराम से अपन ये बात कर रहे हैं, पर व्यक्ति इस बोझ तले मरता रहता है। मैं तो ये हठ योग करूंगा और मैं ये राजयोग करूंगा और मैं वो, बोझ है सारा का सारा। आप ये उठा के एकदम क्यों ले जाके माँ को दे दे, माँ तू ले लेना, मेरी सारी समझदारी मेरी सारी काबिलियत अगर कोई है तो भी। तो ये अधिकृत होना मिलता कहाँ है ये? अधिकृत होना कौन चाहता है? हाँ, अधिकृत तो वाइटल बीइंग्स से हो जाओगे। पैसा खा जाएगा आपको, परिवार खा जाएगा, जीव खा जा रही है अभी तो। अरे भाई, यहाँ अपने में से बैठे हैं वो माता जी की बात तो करते हैं, पर जीभ संभालो अपनी। वो कई की है, वो बताते हैं डाइनिंग हॉल से निकलते थे बीच में रास्ते के अंदर ही, अरे तो अभी तो खाया है भैया तूने डाइनिंग हॉल के अंदर। गेस्ट हाउस पहुंचने पहुंचने के बीच में भी कोई ठेले वाला है, उससे चैरिटी किए बिना वापस नहीं पहुंचता वो व्यक्ति डाइनिंग हॉल माँ का भोजन किया है, वापस पहुंच रहा है तो भी बीच बीच में दान करता है। कोई भी ठेले वाला है उसको दान किए बिना वापस नहीं हिलता वो वहां से। फिर क्या माँ की चेतना? अरे यार, ये कोई बात होती है? तो ये अधिकृत होना, अभी तो अधिकृत हम यदि इन चीजों से हैं, अधिकृत होना स्वीकार करने के माध्यम से एकीकरण का प्रयास किया जा सकता है, या एक दूसरे को समाविष्ट करने, एक दूसरे में बैठ जाने, एक दूसरे को अधिकृत करने के द्वारा ऐक्य साधित करने की ओर दबाव हो सकता है। इस सब क्रिया और पारस्परिक क्रिया के विषय में ये अगर आपको सूक्ष्म इसका सेंस नहीं है तो इसको एक्सप्लेन करना जबरदस्ती के मेंटल फॉर्मेशंस बनाता है। बाकी कौन सी चीज है जो धीरे धीरे खाली रोज हम ये कर रहे हैं और आपके कदम जो मोड़ रही है, कौन सी प्रक्रिया है? ये क्या हो रहा है देखो, आप फिर से ऊपर से देख लेते हैं। दूसरों पर अधिकार करके या किसी अन्य चेतना या अन्य सत्ता द्वारा अधिकृत होना स्वीकार करने के माध्यम से एकीकरण का प्रयास किया जा सकता है। अभी एक स्वीकार्यता बन गई जी, आप बोल रहे हो हम तो पूरा आपको स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं हम तो। यहाँ यहाँ ये व्यक्ति ऐसा है भैया, ये कुछ भी कहे तू तो आंख बंद कर इसके स्वीकार कर सकता है। तू अपने इंटेलिजेंस से करेगा, वो 100 में से 100 गलत जाएगा। इस व्यक्ति की स्वीकार कर लेगा तो अगर 100 में से 100 का तो पता नहीं, पर हाँ सही जाएगा। ये बात अगर किसी के समझ में आए, जीवन का कितना बड़ा काम तो हो गया। मिलता नहीं बेचारे व्यक्ति को ये, आपको मिलती ही नहीं ना ये चीज। आप व्याख्यान सुन लेते हो, हाँ बड़ा अच्छा ये साधक है, ये है वो है, विश्वास थोड़ी बैठ रहा है। भीतर से आप अडोर नहीं करते उसको। अभी तक उसने आपके ऊपर ये अधिकार जमाया ही नहीं, क्योंकि सिंसियर ही नहीं है वो व्यक्ति इतना है नहीं। तो न तो उसका आप पे इंप्रेशन होता, ना आप उसको स्वीकार करते। ऐसी चीज मिलती ही कम है, बहुत कम मिलती है। कई बार तो गुरु में वो चीज नहीं हो और शिष्य उसके माध्यम से वो पूरा साक्षात्कार ले लेता है, गुरु में है ही नहीं। कितनी बार ये है, क्योंकि गुरु तो प्रतिनिधि है, कोई व्यक्तित्व थोड़ी है बारी। गुरु तो परात्पर सत्ता है, उसका प्रतिनिधि है। आप में भी वो सत्ता है, अगर आप उससे संवाद करोगे तो परात्पर सत्ता ही आपको रेस्पॉन्ड करेगी। कितनी ओकल्ट ये बात है। हर जो भी गुरु परंपरा है निर्विवाद रूप से इसको स्वीकार करते हैं। अगर ये मैकेनिज्म नहीं होता तो आप तो गुरु की काबिलियत से ही रेस्ट्रिक्टेड रहते। तो ये जो तादाद में हो रहा है और हो रहा है, वो तो हो ही नहीं सकता था। समझ रहे हो आप? तो जो पहले प्रक्रिया थी, ये तादात्म्य का कारण महसूस होने लग गया, जबकि ये परिणाम है। यही बात हम कर रहे थे। गुरु के पास गए, उनको आपने सर्वस्व दे दिया, फिर उससे आप परमात्मा के पास गए, उनसे तदात्म आपने स्थिति प्राप्त करी, तो आपको तदात्मता है। अब एक परिणाम नजर आता है, न कि कारण नजर आता है। परिणाम है कि आप गुरु के पास गए, ये हुआ ये हुआ, तब आप जो है आइडेंटिफिकेशन में आए हो।
जबकि मूल कारण है क्योंकि आप स्वयं वो हो, आप वही हो, इसीलिए वो ज्ञान बन गए, इसीलिए वो आप चेतना बन गए, इसीलिए वो चीज बन गए, यही कह रहे हैं ये। उससे धीरे धीरे नीचे आ रहे हो आप। तो जो कारण है वो अब परिणाम महसूस होने लग गया आपको, उसके पास गए, नजदीक गए और प्रेम बढ़ा। हालांकि ये भी चीजें सामान्य नहीं है, कहाँ प्रेम बढ़ना, आप तो कह रहे रंग उघड़ के आए अब तो, इसको जितना जानते हो उतना। जगत में तो यही है, और उसमें सामने वाले की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। यदि कोई धोखा दे रहा है वो आपकी गलती है, नहीं तो आप जिस चेतना की आप उसको गढ़ देते, आप उसको मोल्ड कर देते आपकी उपस्थिति से। तो कोई भी ये कहता है कि उसने धोखा दे दिया, झूठा आदमी है, वो बिल्कुल बाजारू आदमी है अगर कोई कहता है ऐसा। अगर मन में भी रखता है कि उसने धोखा दे दिया या उसने आपका लाभ उठा लिया, अरे क्या लाभ, मतलब क्या है हमारे अंदर लाभ उठाने का, उसने मेरा लाभ उठा लिया, ये सारी बातें बिल्कुल बेकार है। मां कह रही है ये बातें, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है ये। दूसरों पर अधिकार करके या किसी अन्य चेतना, अन्य सत्ता द्वारा अधिकृत होना स्वीकार करने के माध्यम से एकीकरण का प्रयास किया जा सकता है। कर रहे हैं ना हम एकीकरण का, प्रेम के माध्यम से किसी के ऊपर, एक के ऊपर अधिकृत होना स्वीकार करते हो। अरे मैं तो प्रेम करता हूं इससे, अधिकृत हूं मैं इससे। जैसे वो र- रज्जब की वाणी है, वो दादू दयाल के पास वो गए, वो बांध के सारा का सारा, जब गुरुजी नहीं रहे तो आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली। कि अब जगत में देखने लायक चीज ही क्या रही है, क्या भाव रहा होगा। जो तदात्मता का भाव है, अपने प्रेमी से मिलन का भाव है, वो जो एकीकरण का है, अधिकृत होने के अंदर जो आनंद आपको है, एक्चुअल में तो जो सच्चे आनंद की निधियां हैं, हम उनसे संपर्क में नहीं आ रहे। अधिकृत होना हम में से कोई स्वीकार तो कर रहा है क्या? अधिकृत तो आप हो ही, पर वाइटल से, आपके फिजिकल जो प्रोपेंसिटीज है उनसे, उनसे तो थ्रू एंड थ्रू पूरा विश्व जो है ग्रसित है। पर सच्चे रूप में आप अधिकृत हो जाओ, अरे ये तो आनंद की बात ही कुछ और है। आपका जो प्रेमास्पद है वो आपको अधिकृत कर ले, जिसमें तोलमोल या आपके ये व्यापारीकरण ना हो। इसने मेरे को ये दिया, मेरे को इससे ये प्राप्त हुआ, इससे तो मेरी साधना हो गई, ये भी खाली बाजारूपन है, बकवास है ये। मीराबाई को ये थोड़ी देखती मेरे को इससे ये मिल रहा है। अधिकृत होना स्वीकार करना, ये तो बहुत बड़ी बात है। या एक दूसरे को समाविष्ट करने, एक दूसरे में बैठ जाने, एक दूसरे को अधिकृत करने के द्वारा ऐक्य साधित करने की ओर दबाव हो सकता है। ठीक है ये बात तो। इस सब क्रिया और पारस्परिक क्रिया के विषय में प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा जानने वाला ज्ञाता अभिज्ञ होता है, और इसी आधार पर वह अपने चारों ओर के जगत के साथ अपने संबंधों को व्यवस्थित करता है। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। आप दूसरों के साथ संबंध, इसीलिए एक ऋषि है, उसकी अवमानना या अवज्ञा या डिसओबीडियंस नहीं हो सकती। वो अपने पूरे जो भौतिक वातावरण के ऊपर भी इतना ज्यादा कमांड रखता है। अगर ये वाली क्रिया नहीं होती तो ऐश्वर्य की शक्ति कैसे काम करती? आप ही कह रहे हो जो क्रिया हो रही है ये अधिकृत कर लेते हो भैया आप वहां गए, मौसम नहीं है, फल से लद गए पेड़ आपके। राम जी के वर्णन में ये आता है, जब गए तो वहां उनके आश्रम में, और बंदर जब थे सारे के साथ, इनको भूख लगी हुई है, तो कहा जाओ जिसको जो पसंद है उस पेड़ के ऊपर से ले लो। अब दूसरे ये देखते हैं ये ऋषि मतलब यूं ही बैठा है, बताओ कहाँ कैसे मकान के अंदर और के अंदर। तो सारे ऋषि जो हैं वो बिल्कुल दूसरी चेतना में थे, बहुत अलग चेतना में थे। तो आपको तो ये है कि यार अगर ये हो जाए तो आप तो उस पेड़ से तो हटो नहीं। अगर आप एक पेड़ पे फल लगाने की क्रिया जानते हो, कौन हटेगा उस पेड़ से? इसलिए है नहीं। आप सोच के तो देखो, अगर ये, और वहां छोटी सी बात लगती है ये।
सीता जी को उन्होंने वो वस्त्र दिए कि कभी मैले ही नहीं होते ये। उनको वो आयुध दिए, राम जी को दे रहे हैं। तो अभी ये हम इतनी नीची चेतना के अंदर आ गए, हमको लगता है ये ठीक है, कपोल कल्पनाएँ हैं। अरे कपोल कल्पनाएँ क्या हैं? माँ को जब आप कॉन्सेक्रेट करते हो तो आपको वो चीज़ देती है अमोघ, जो कहीं आप कहीं चले जाओ, किन्हीं जनों के बीच में चले जाओ, आपके ऊपर कोई परत नहीं चढ़ सकती। आपके वस्त्र गंदे हो ही नहीं सकते, कहीं चले जाओ चाहे आप में वो प्योरिटी है। वो वस्त्र दे दिया, आपने धारण कर लिया उनको। अब वो वस्त्र रियल रहे, नहीं रहे, अब अभी भी रियल है वो वस्त्र तो। अगर आपके पर अभी हम जैसे हो गए, हमको देता नहीं ना कोई वो वस्त्र, इसलिए हम कहते हैं वो वस्त्र। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। यह चेतना के अपनी विषय वस्तु के साथ सीधे संपर्क द्वारा ज्ञान का मूल स्रोत है, जो हमारी आंतरिक सत्ता के लिए तो सामान्य है। ये मैं सारी जो बातें कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आंतरिक सत्ता के लिए सामान्य है ये बात, पर हमारी सतही प्रकृति के लिए विजातीय या फिर केवल अपूर्ण रूप से ही ज्ञात है। इसलिए आपको ये बातें जितनी भी हैं, ओ हो होती होंगी, विजातीय है आपके तत्व मात्र के लिए। इसलिए व्यक्ति क्या कहता है, साधना तो करनी ही पड़ेगी। अब पड़ेगी का क्या मतलब है? अब यार अगर मैं और कोई दूसरी चीज तो कर नहीं सकता, देख मैं तो कर सकता ही नहीं। मैं तो भोजन करूंगा तो भी साधना ही होएगी। मैं अगर आराम कर रहा हूं तो भी साधना का ही अंग है। नहीं तो आप सोचो कितने प्रिकेरियस ग्राउंड पे आप हो, आप पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहे हो तब तो साधना, और उसका भी पता नहीं। फिर तो आधार क्या आपका? फिर तो प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी आपको। इतनी मालाएं जपी, इतना ये किया, इतना वो किया, क्योंकि और कोई भीतर का तो आधार है ही नहीं। और भीतर से ये है कि मेरे को कुछ प्राप्त करना, मेरे को ये बहुत जबरदस्त बोझ है, ये भयंकर बोझा है। और वो बोझा फिर भी एक सामान्य जीवन के बोझे से मच बेटर है। सामान्य जीवन का जितना बड़ा बोझा है, वो तो मध्याह्न के सूर्य के समान तपाती हुई गर्मी है, जो ड्यूटी के अंदर कसा कसाया घोड़ा मर जाता है। उसके समक्ष तो ये जो आपका एसेटिक है, बड़ी रिलीफ में है वैसे तो। और मां श्री अरविंद के दृष्टिकोण से देखा जाए, वो भी बोझ तले दब रहा है। इसीलिए गीता लास्ट के अंदर जाके कहती है, सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ यार, क्यों परेशान हो रहा है, क्यों? क्योंकि मेरा प्रिय है, इसलिए। जब आप भगवान के प्रिय हो जाते हो, नहीं तो करते रहो यार। तुम परेशान होते रहो, पद्धतियां तुमको अच्छी लगती है, पद्धतियां। मेरी साधना हो रही है, आदमी को कितना एक, और उसको अच्छा भी लगता है। अरे भाई मैंने इतनी माला जप ली, ये परिणाम हो गया, नहीं माला जपूंगा नहीं होगा। उसके लिए अगर आपके परिणाम नहीं भी मिलता, तो उसके लिए दोष आप स्वयं को देते हो, उसके लिए और कोई तो जिम्मेदार है नहीं। यह पहला पृथक्कारी ज्ञान स्पष्ट रूप से अभी भी ज्ञान की ही एक क्रीड़ा है। ज्ञान पर एक सीमित पृथक्कारी ज्ञान की क्रीड़ा है। उस विभक्त सत्ता की एक क्रीड़ा है, जो आधारभूत एकता की वास्तविकता पर क्रिया करती है और प्रच्छन्न एकता के केवल एक अपूर्ण परिणाम या निष्कर्ष पर पहुंचती है। पहला पृथक्कारी अज्ञान। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति नजर नहीं आ रहे, उनकी अलग अलग क्षमताएं, उनके अलग अलग भाव, कि अरे ये तो जैसा है वैसा है। व्यक्ति कहता है अरे तेरे को गालियां निकालता है पीछे से, तेरे प्रति इलविल रखता है, तो भी आप मानव प्रकृति को जानते हो, वो मूवमेंट कहाँ से उठ रहा है ये जानते हो। मूलतः परमात्मा का तत्व है, भीतर से आपको ये प्रेरणा है यार, इसके साथ अपने को एक क्वालिटी टाइम जितना जरूरी है उतना स्पेंड करना चाहिए। जो हो सो हो, ये तो मैं प्रैक्टिकल उदाहरण देता ही हूँ। सामने वाला आपके लिए ये कह रहा है, पर आप उसके प्रति आप जानते हो कि वो क्या है, बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू। वो नहीं जानता, उससे बेटर जानते हो आप। और आपकी क्रिया जितनी अनुशासनात्मक है, उतनी अनुशासनात्मक है जितनी आप भीतर से, अरे कोई खास बात नहीं। आप जब एड्रेस उसके भीतर की अंतरात्मा को करते हो, आप ये पाते हो कि वो व्यक्ति जब आपसे दूरी पे होता है, वो अपनी प्रकृति के कारण कर्कशता से भरा रहता है। पर जब आप आपके नजदीक जब वो आता है, तब आपकी जो डीपर चीज है उसको उसको सबमिट करना ही पड़ेगा। आपके जब वो संपर्क में आता है,
तो ये मैं सारी चीजें प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं, बस ये नाम या घटनाएं या वो मैं नहीं दे रहा, उससे आपको कोई कोई सरोकार, अपने को तो बात से मतलब है, पर ऐसी चीज संभव है। ये कोई एक ही कारी अभी स्थिति नहीं है, ये तो पृथककारी तो चेतना है। पर एक तो आपकी सामान्य दृष्टिकोण हो, एक आपकी ये चेतना हो, ये तो अपन देख ही पा रहे हैं। आप माँ के काम के दृष्टिकोण से चीजों को देखते हो, तो किसको कहाँ रखना है, क्या रखना है। तटस्थ रूप से किसी व्यक्ति को, सपोज एक जना आपके घर के ऊपर आता है और वो आपको बारीकी से आपके मूवमेंट्स को देख के आपको कहता है ये बिस्तर आपका इस दिशा में होगा, ये आपका जो सोने का इंक्लिनेशन है बेड को थोड़ा सा ऐसे करो, चद्दर जो है वो आपकी ये वाली करो, कमरे की लाइटिंग इस तरीके से करो, खिड़कियां इस तरीके से करो, हवा इस तरीके से करो। अच्छा, आप भोजन क्या करते हो, नहाना धोना कितनी बजे करते हो। वो आपको बारीकी से ये सारी चीजें बिना उससे लिप्त हुए, वो लिप्त नहीं हो रहा, हाँ आपके प्रति गुडविल रख सकता है और वो आपको पूरी सारी चीजें बताता है। वो पृथक तो है, पर इसके अंदर आपके साथ जो व्यवहार कर रहा है वो लिप्तता का नहीं है। यहां जो कह रहे हैं पृथककारी अज्ञान, अभी भी ज्ञान की ही एक क्रीड़ा है। आपको अलग अलग तो नजर आ रहे हैं, पर वो अलग नजर आना, उसमें आप एक ईगोइस्टिक क्रिया कर सकते हो और उसमें उसको आप एक माँ के दृष्टिकोण से क्रिया कर सकते हो, भीतरी क्रिया भी तो कर सकते हो, और उससे सारा फर्क पड़ जाएगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। एक परिवार का कॉन्सेप्ट भी पृथककारी तो है ही, कोई ये थोड़ी है कि आप ये मानते हो शरीर शारीरिक दृष्टिकोण से अलग अलग हो। एक व्यक्ति आपके परिवार में अपंग हो सकता है, परिवार का कॉन्सेप्ट है उसको बड़ा प्रेम से रखता है, इनफैक्ट सोच समझ के वो अपना लाइफस्टाइल चेंज कर देते हैं, ना भैया इसको जरूरत रहेगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। अगर वो किसी को हॉस्पिटल की जरूरत है तो आप अपने सारे काम बंद करके उसको हॉस्पिटल भी लेके जाते हो। तो इसमें ये नहीं है कि कोई तादात्म्य का बोध हो गया, पर हार्ट का जो मूवमेंट है उसकी अक्षमताओं को तुरंत जो है आप हील कर देते हो, उसकी जो समस्याएं, इसमें जो मूवमेंट आपको गड़बड़ करता है, सेल्फिशनेस का जो मूवमेंट है वो समस्या लेके आता है, ईगोइस्टिक जो मूवमेंट है वो सारा पाप ले आएगा इसमें। अगर वो नहीं हो तो अभी भी पृथककारी जो अज्ञान है, वो इतनी परेशानी जो आज जितना आप क्राइम देख रहे हो और देख रहे हो वहां तक लेके जाए, ये जरूरी नहीं है, पर एक सीमित पृथककारी ज्ञान की क्रीड़ा है, उस विभक्त सत्ता की एक क्रीड़ा है, विभक्त सत्ता है उसकी क्रीड़ा है, जो आधारभूत एकता की वास्तविकता पर क्रिया करती है। मैं इसको बिल्कुल एक्सप्लेन तो कर सकता हूं, पर ये ऐसे सूक्ष्म चीजें हैं, अब ये जब तक आप खुद नहीं महसूस करो इसको आगे कैसे, अगर आप पूछोगे और करोगे कि जो फंडामेंटल जो एकता है की वास्तविकता पर क्रिया करती है, कौन सी है फंडामेंटल एकता। आप व्यक्ति के फ्रेमवर्क से व्यवहार नहीं कर रहे, मैं विवेक के शरीर से, उसकी क्षमताओं से, उसके बैकग्राउंड से, उसकी काबिलियत क्या है उससे, उससे नहीं। अरे माँ का ये काम करना है अपने को, इसमें अपनी फटाफट तैयारी करो, तो उसके अंदर उसकी जो रियलिटी, एक वास्तविक जो उसकी चीज है, ये अपन इस उद्देश्य के लिए हैं और तेरे को भी उसमें ही आनंद आएगा क्योंकि तू स्वयं आत्मा है, तू निचले काम कैसे कर सकता है। अब आपका जो व्यवहार होगा एक साधक का साधक के साथ होगा, अंतर तो है, क्षमताएं अलग हैं, पर इनकी क्रियाएं वैसी थोड़ी होंगी जो एक सामान्य व्यक्ति की होती है। एक दूसरे के साथ व्यवहार जो है, कृष्ण प्रेम ने दिलीप कुमार रॉय को जो बताया, तो उन्होंने श्री अरविंद को वो चीज, वो पत्र भेजा, उन्होंने कहा तेरे रोग का इससे अच्छा निदान नहीं हो सकता, इन्होंने पूरा पता लगा लिया और तेरे को बता रहे ना, उसको बिल्कुल तू आराम से फॉलो कर सकता है। अब वो ऐसी चीजें हैं जो अगर अंदर नहीं जाओ तो आप कैसे उसका पता करो, और सामान्य बात थोड़ी है। भाई दिलीप कुमार रॉय कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं,
उनको अगर आप कोई इस तरीके की चीज बता रहे हो और एकदम उनकी बारीकी से कितना विवेचन किया कि श्री अरविंद कह रहे हाँ एकदम परफेक्टली उसने तेरे बीइंग की बात बताई है, ये कैसे पता चला? क्योंकि आपने अपने तत्व मात्र में उनकी चीज को लेके और क्या कैसे महसूस किया होगा, उन्होंने कैसे पता किया होगा कि इसके बीइंग में यहाँ गांठ है, यहाँ ये कोई फिजिकल गांठ तो नजर नहीं आ रही। आप व्यक्ति से बात कर सकते हो, वही दिलीप कुमार रॉय दूसरों से भी बात कर ही रहे थे, ये थोड़ी है कि खाली एक से ही बात कर रहे थे। तो पहले तो वो किसी की स्वीकार कैसे करेंगे, या कोई दूसरा उनको बता कैसे सकता है? तो जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो उनके बीच में क्या संपर्क और संसर्ग साधित होता है, उसका परिणाम है वो पुस्तक। उससे जो कृति निकल के आती है, और वो पुस्तक भी वो अंतरंगता को क्या बता सकती है? कुछ नहीं बता सकती। एक आपके पास संभावना है, ये दो व्यक्ति इस तरीके से पृथककारी तो हैं, पर वो पृथकता रहती नहीं ना, उसमें तो बात ही कुछ और है, पृथकता नहीं है। दोनों ही केसेस के अंदर आप ये देखते हो, जब उनके जीवन को आप पढ़ो, दोनों ही गुरु ने, मतलब एक गुरु ने अपने शिष्य की सेवा करी। मोती रानी की जो बाद में सेवा जो है कृष्ण प्रेम ने करी, क्योंकि बीमार हो गई थी, और जबकि कृष्ण प्रेम का ध्यान मोती रानी रखती थी। अगर ये आपके ये चीजें नहीं हो, तो इनके संवादों से जो चीज निकल के आती है, आप साइकोलॉजिकल एनालिसिस एक्चुअल में इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इतना है ही नहीं हमारे। ये जो एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं, ये तो अगर आंतरिक दृष्टि नहीं हो, या थोड़ा आप साइकोलॉजिकली अवेकन नहीं हो, आप देख रहे हो किस चीजों में प्रवेश कर रहे हैं। अगर ये उदाहरण नहीं दे तो अब ये ठीक है, सेंटेंस जो है सो है। तादात्म्य की पूर्ण आंतरिक अभिज्ञता और तादात्म्य द्वारा ज्ञान की क्रिया हमारे अस्तित्व के उच्चतर गोलार्ध से संबंध रखती है। हायर हेमिस्फीयर, दो गोलार्ध हैं, दो हेमिस्फीयर होते हैं ना, एक उच्चतर गोलार्ध है, एक लोअर गोलार्ध है। तो जो ये उच्चतर गोलार्ध की है, ये कौन सी? तादात्म्य की पूर्ण आंतरिक अभिज्ञता, नॉलेज बाय आइडेंटिटी, पूर्ण आंतरिक अभिज्ञता और तादात्म्य द्वारा ज्ञान की क्रिया हमारे अस्तित्व के उच्चतर गोलार्ध से संबंध रखती है। इसलिए आपको इंटेलिजेंट व्यक्ति तो बहुत मिलते हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं। और अभी आप देख रहे हो पूरे पूरे देश को कोई कुछ सप्लाई कर रहा है, कोई राजनीति बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। एक व्यक्ति जाता है, दो देशों के बीच के अंदर संधि कर देता है, युद्ध हो रहा था, बड़ी खराब स्थितियां थी, एक जना आता है, पूरे देश को खड़ा कर देता है 15-20 साल के अंदर। पर ये सारी बातें भी ये निचले गोलार्ध से संबंध रखती हैं, ये सारी की सारी। और उच्चतर गोलार्ध से क्या आएंगी, ये भी सामान्य व्यक्ति के लिए तो इतनी ज्यादा अभिभूतकारी होती है, अरे वाह। पर वो वैसे ही है जैसे यूरोपियन आर्ट निचले गोलार्ध से संबंध रखती है, ऊंची से ऊंची भी की आप देखते देखते रह जाओ, अरे वाह क्या बात है, क्या परफेक्शन है, आ ही नहीं सकता। हाथों की पराकाष्ठा हो, मतलब आप कल्पना नहीं हो, आप वो उसको डुप्लीकेट किया ही नहीं जा सकता, रेप्लिकेट कर ही नहीं सकते आप उसको, क्या करो उसका। उसमें जो ग्रेस आती है, उनके चेहरे पे जो करुणा, ये वो जो भी मानवीय भाव हैं, उनकी पराकाष्ठा आप कर देते हो। फिर भी रहता है वो निचला गोलार्ध। निचले गोलार्ध की भी क्षमताएं बहुत ज्यादा हैं। जैसे जो आए थे वहां जिम्नास्ट आए थे, या वो रशियन जो आए थे माता जी के पास, माँ ने कहा ये निचला परफेक्शन है, इतना परफेक्ट, एक एक मूवमेंट ग्रेसफुल परफेक्ट। आप कोशिश करके भी वो परफेक्शन ला नहीं सकते, क्योंकि वो तो बचपन से करवा रहे हैं उनको, और वो भी कितने जनों में छटनी करके फिर एक ग्रुप बनाते हैं। अब कोई कैसे कंपीट कर सकता उनको, किया ही नहीं जा सकता। और इसके साथ ही अगर उच्चतर गोलार्ध को जोड़ दिया जाए,
क्या दिव्य अभिव्यक्ति होगी, सोचो आप। उसकी बातें ही अलग होंगी, उसकी चीज अलग होगी। इसलिए हम तो यूरोपियन परफेक्शन को नहीं समझते, इंडियन वाले की बात अलग है। यही बात विवेचन अपनी सनातन धर्म वाली पुस्तक में अपन ने किया है। श्री अरविंद ने दोनों संस्कृतियों को इतना बारीक रूप से रखा है सामने कि ये पश्चिम की संस्कृति का सत्य है। इवन वंदे मातरम में उन्होंने अपने लेख इसमें बंगाली राइटिंग्स के अंदर लिखा है। बहुत सुंदर लेख, बहुत ही सुंदर लेख। प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा ये ज्ञान चेतना के उच्चतम अति भौतिक मानसिक लोगों का मुख्य लक्षण है। प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा, ये हम बात करके आ चुके कि अभी जितना भी संपर्क होता है अप्रत्यक्ष होता है, मतलब इनडायरेक्ट होता है। अगर डायरेक्ट संपर्क द्वारा ये प्राप्त करते हो ज्ञान, चेतना के उच्चतम अति भौतिक सुप्रा फिजिकल मानसिक लोगों का मुख्य लक्षण है। इसलिए आप उसके टेक्सचर को जान जाते हो, उससे बोली से संवाद करने की जरूरत नहीं है आपको। आप उसके साथ जाके रहे, आधा घंटे के अंदर आपके चेतना का जो टेक्सचर है और है। अब दूसरा कह देगा आप कैसे जान सकते हो, अरे तो बिल्कुल ठीक बात है। पर अगर एक अंग्रेजी वाला व्यक्ति आपको कहता है देख तेरे सेंटेंस में ये गड़बड़ी है, तो दूसरा व्यक्ति आप कैसे जानते हो, अरे यार इसने अंग्रेजी की प्रैक्टिस करी है। आपको कोई टीचर, और उसको प्रमाणित करने के लिए आप उसको डिग्री दे देते हो कि इसने लिटरेचर के अंदर डिलीट किया हुआ है भाई, इसने पीएचडी की हुई है, इसने आर्ट से ये किया हुआ है, इसके पास ये ठप्पा है, इसके पास ये प्रमाण पत्र है। एक संस्था आपको प्रमाणित कर देती है आप डॉक्टर हो, आप ये हो। अगर आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हो तो पहले ये है कि कौन सी इंस्टीट्यूट ने प्रमाणीकरण किया जी आपका, उसका लाइसेंस कैंसिल करो। अगर ज्यादा केसेस ये आ गए तो कहते ये तो बेकार है, ये तो फर्जीवाड़ा है, यहाँ तो फर्जी डिग्रियां दे रहे हैं। तो ऐसे अगर टीचर जाएंगे, ऐसे ये जाएंगे, रोज यही तो बातें आ रही हैं। तो आपके मुख्य लक्षण, तो मैं ये कह रहा हूं आपको ये पता चल जाता है तुरंत ही। आपके ओकल्ट विजन वगैरह होने जरूरी नहीं है, ये उससे भी गहरी चीज है। ओकल्ट जो है वो तो एक सीमा तक जाता है, ओकल्ट होना एक चीज है। वो तो लोग आजकल हैं ही, उन्होंने तो बाजारीकरण कर ही रखा है। ओकल्ट थोड़ा सा हुआ नहीं, मतलब होता नहीं, उससे पहले तो आप तुरंत ही इस मीडिया के सामने आ जाते हो, दुकानदारी शुरू। पर अगर सही भी हो, ऑथेंटिक भी हो, तो भी ओकल्ट कोई बहुत ज्यादा कोई प्रोफाउंड चीज नहीं है। ओकल्ट तो खाली इस लेयर के पीछे की बात है। मेन बात तो ये है कि आप उसको कहाँ ऑफर कर पाते हो, अंतरात्मा है या नहीं है, वो मेन बात है, वो सिंसियरिटी, वो नहीं आती किसी चीजों से। तो प्रत्यक्ष संपर्क जो ये ज्ञान देता है, वो चेतना के उच्चतम अतिभौतिक मानसिक लोगों का मुख्य लक्षण है, जिनकी ओर से हमारी सतही सत्ता ज्ञान की एक दीवार से बंद है। सबलिमिनल सेल्फ में जब आप जाते हो तो ये दीवार, ये हम बात करके आए हैं। अभी तो व्यक्ति दूसरों को तो क्या जाने, खुद के सरफेस से सेल्फ और सबलिमिनल सेल्फ, उसके बीच में भयंकर मोटी दीवार है। इसलिए आपकी फैकल्टीज हैं, आपको एक्सेसिबल ही नहीं है। ये जो हम बातें करते हैं ये ऐसे लगता है किसी दूसरों की निधियां हैं। मेरे लिए तो भगवान ने बस यही तय किया है जिस माहौल में मैं रह रहा हूं। इससे निचला माहौल क्या हो सकता है? शारीरिक इतनी बड़ी पीड़ा, साइकोलॉजिकल इतनी बड़ी पीड़ा, ताले ही ताले हैं। कितने ताले लगे हुए हैं देखो तो सही आप। तालों के अलावा ऐसे लगता नहीं कि मतलब रोज मोटे से मोटा ही करते जा रहे हैं ताले, क्योंकि जितना जानते हो उतना पता चलता है यार ताले ही ताले लग रहे हैं। तो जबकि आपकी खुद की निधियां हैं ये जो आपका सबलिमिनल सेल्फ आपका ही तो है। और उससे फिर बाद में आपकी अंतरात्मा है, वो आपका सारे का इंटीग्रल सेल्फ है। बाकी तो ट्रू माइंड, ट्रू वाइटल, ट्रू फिजिकल, ट्रू है पर अपना दृष्टिकोण है। नहीं तो फिर बाद में ट्रू फिजिकल और ट्रू माइंड अलग अलग कहने की जरूरत भी क्या है? अब मतलब ये तो कि 3 बार 3 नाम से बोलो तो बेवकूफी की बात हुई। भाई आप अगर 3 नाम दे रहे हो मतलब इनका रुख अलग अलग है। रुख अलग है और साइकिक एक ऐसा है जिसका इंटीग्रल है, वो माँ को पूर्ण रूप से सहारों को उठा के दे देता है।
उसमें प्रवेश करें। उसकी खाली पुकार एक है कि आपके जो कुछ है सब केवल माँ की ओर जाता है, मतलब और कोई बात ही नहीं, उसमें आनंद लेता है, जाता नहीं, आनंद लेता है। अभी तकलीफ होती है, थोड़ी देर अगर आप कुछ कर भी लेते हो अनुशासन में, तो बाद में कहते यार आज तो 4 घंटे हो गए मेरे को ये करते, तो मतलब क्या हो गया, 4 घंटे हो गए तो आप जिंदगी उनके पीछे खपा देते हो, परिवार के पीछे और के पीछे, तो ये नहीं कहते मैंने जिंदगी खपा दी इनके पीछे, भगवान रक्षा करो, ये भाव तो नहीं उठता। इनफैक्ट मरते मरते भी व्यक्ति कई ऐसे हैं, अरे तुम सारे मेरे पास आ गए, दुकान पे कौन बैठा है, मतलब ये चिंता रहती है उसके, मेरा छोटा वाला बच्चा कहाँ है, ये कहाँ है, मतलब चिंताएं कुछ और ही रहती है उसको। तो ये अज्ञान की दीवार है, एक क्षीण या न्यून और अधिक पृथककारी रूप में ये मन के न्यूनतर अति भौतिक स्तरों का गुण है। और ज्यादा अगर आप और सेपरेटिव उसमें आ गए, एक क्षीण या न्यून और अधिक पृथककारी रूप में, क्योंकि हम धीरे 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 श्री अरविंद सीढ़ियां उतर रहे हैं। अति चेतन से शुरू किया अपन ने, ये सारे वर्ण को अब वापस आप देखना, अगर आप इसका कुछ डायग्राम अगर बना सको कि भाई ये वर्णन तो इस सीढ़ियां बना लो भाई, अति चेतन पे तो ये है, दूसरा वर्णन आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा कि इसमें ये तो सच्चिदानंद की बात कर रहे हैं, वर्णन से ही पकड़ पाओगे और तो कैसे पकड़ पाओगे। ये जो है सुप्रामेंटल की बात कर रहे हैं, ये ओवर माइंड की बात है, ये माइंड के हायर रेंजेस की बात है, कर ही रहे हैं हम लगातार। ये तो कह रहे हैं ना कि मानसिक अति भौतिक मानसिक लोगों का, उच्चतम अति भौतिक मानसिक लोगों का मुख्य लक्षण है, तो लेयर बता तो दी उन्होंने, जिनकी ओर से हमारी सतही सत्ता अज्ञान की एक दीवार से बंद है। अब इससे और नीचे आ गए, एक क्षीण या न्यून और अधिक पृथककारी रूप में ये मन के न्यूनतर है अति भौतिकी, प्योरली फिजिकल से थोड़ा ऊपर है, पर फिजिकल से तो मतलब ये तो घोर एकदम ही भौतिक ही हो गया, इससे ऊपर अति भौतिक स्तरों का गुण है। जो कुछ अति भौतिक है उस सब में यह एक तत्व होता है या हो सकता है। यह हमारी अंतस्थली, कौन सा, जो ये ऊपर जो ये बात कर रहे हैं, यह हमारी अंतस्थलीय सत्ता का मुख्य यंत्रोपकरण, इंस्ट्रूमेंटेशन, उसकी अभिज्ञता का केंद्रीय साधन है। अभिज्ञता मतलब जानने का, अवेयरनेस का केंद्रीय साधन है। जब आप ये साधन खो बैठते हो, प्रत्यक्ष ज्ञान है नहीं, तो अब जैसे इक्वलिटी जैसा शब्द भी है तो कैसे डिफाइन करोगे, यहां समस्या आ जाएगी। मानसिक विवेचन के अंदर भी आप एक सीमा तक जा सकते हो, उसके सच्ची उसके जो जो विवेचन है उस पर नहीं जा सकोगे। तो किसी भी चीज से आपकी डायरेक्ट अभिज्ञता तो नहीं भी। तो हमारी अंतस्थलीय सत्ता का मुख्य यंत्रोपकरण सबलिमिनल सेल्फ आपने बात किया था, उसका मुख्य यंत्रोपकरण ये है, उसकी अभिज्ञता का केंद्रीय साधन है। क्योंकि अंतस्थलीय सत्ता या आंतरिक सत्ता तो प्रक्षेपण है, जो अवचेतना से मिलने के लिए इन उच्चतर लोकों से किया गया है। और यह प्रक्षेपण, ये बहुत जबरदस्त बात कह दी इन्होंने कि अंतस्थलीय सत्ता और कुछ नहीं है, केवल आपकी जो जो हायर सेल्फ है या आपका जो डीपर सेल्फ है ना, उसी का प्रोजेक्शन है, उसको प्रोजेक्ट कर रहा है, जो अवचेतना से मिलने के लिए इन उच्चतर लोकों से किया गया है। मतलब हायर और डीपर सेल्फ से किया गया, सबलिमिनल और कुछ नहीं है। और सबलिमिनल एक दृष्टिकोण से मैंने आपको पहले भी बताया कि एक ऐसा स्थान है जहां के ऊपर से चीज आ रही है, भीतर से आ रही है और नीचे से आ रही है। अभी आपका निर्माण सारा का सारा लगभग नीचे से होता है, इसलिए अगर नीचे से रंग भरे जाएंगे तो आपका जो बाहरी जगत है
वो दुश्चिंताओं का हो जाएगा, विशृंखलता का हो जाएगा, युद्ध का हो जाएगा, वैमनस्य का हो जाएगा, स्वार्थपरता का हो जाएगा, जैसा आप देख रहे हो। अगर ये रंग भीतर से लेना शुरू कर दोगे, ऊपर से लेना शुरू कर दोगे, चेंज हो जाएगी ये चीज तो। अरे भाई, गंदे नाले का पानी आएगा, रूम में दुर्गंध हो जाएगी, कीड़े मकोड़े पैदा होने शुरू हो जाएंगे, मतलब वही चीजें आएंगी जो उसमें से आ रही हैं। अब आपने पहले तो उस पानी को बंद कर दिया, खत्म। जिस सोर्स से आपकी चीज आ रही है तो जो रूप है वो तो तुरंत, और लास्टिंग तरीका भी यही है। तो ये तो खाली प्रक्षेपण है जो अवचेतना से मिलने के लिए इन उच्चतर लोकों से किया गया है, और ये प्रक्षेपण अपने स्रोत के उन लोगों की चेतना के गुण को उत्तराधिकार में ग्रहण करता है। और यह प्रक्षेपण कौन है? प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन कौन है? ये है अंतस्तलीय। अंतस्तलीय है वो प्रक्षेपण है कि यहाँ आके, प्रक्षेपण इन दी सेंस सारों ने आके अपने आप को यहाँ इकट्ठा किया है, एक प्रक्षेपण है यह प्रक्षेपण। नहीं तो डीपर सेल्फ अपने आप को लाके कहीं रजिस्टर कर कैसे करवाएगा? आपके डीपर सेल्फ है, आपने कोई पुस्तक पढ़ी, वो जाके रजिस्टर कहाँ होगी? कुछ तो चाहिए भाई रजिस्टर करने के लिए, क्योंकि एक प्रक्रिया ऐसे कर ली कि आप बाहर से भीतर ग्रहण कर रहे हो, रजिस्टर तो कहीं करेगी। तो अभी एक तो मनस बना दिया, तो आप कोई भी सूचना जो ले रहे हो मनस के अंदर जाके दर्ज हो रही है। अरे खाली आंखें हो और बीच के अंदर आपकी अगर कड़ी हटा दी जाए, अकेली आंख क्या कर लेगी? अच्छा चलो, आंख ने अपना काम भी कर लिया, आंख ने ये देख लिया है कि ये एक शेप पड़ी है, पुस्तक पड़ी है, पर ये पुस्तक का भान भी नहीं आएगा आपको। एक पक्षी यहाँ बैठा, उसको एक पुस्तक का भान आ सकता है कभी? आंखें तो काम कर ही रही है उसकी। नेत्र शक्ति कितने कितने पशुओं में बहुत अच्छी काम कर रही है, पर अगर मनस नहीं हो तो क्या काम कर रही है? मानवीय यदि उसको जो मनस नहीं दिया गया हो, सेंस माइंड न दिया गया हो, और सेंस माइंड पशु का हो, तो क्या बनाएगा वो उसका? तो दर्ज करने की हर जगह अलग अलग है, पर आपने मान लो बारीकी से देख लिया, आपने साहित्य पढ़ लिया, पर अगर खाली मनस है, बुद्धि नहीं है, क्या बना सकते हो उसका? कुछ नहीं बना सकते। अगर डीपर सेल्फ नहीं है तो बुद्धि क्या बना लेगी उसका? तो दर्ज करने के, यही मैं कह रहा हूं कि स्थूल जगत से लेके ये इंटरेक्शन की बड़ी सूक्ष्म कड़ियां हैं, और कैसे हो रही हैं वो सारी खोल रहे हैं। अति चेतन से लेके यहां तक आपके ये सारे आपके ही लेयर्स हैं, किसी और के नहीं है ये। अभी डोरमेंट पड़े हैं। तो अगर इसको हम नहीं देखें, नहीं समझें, तो कहते रहो ये रेटरिक की हम साधना करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। प्रक्षेपण है ये। अगर ये प्रक्षेपण नहीं हो तो आप सावित्री पढ़ के भी सीधे अंतरात्मा तक कैसे जा सकते हो? तो श्री अरविंद शिक्षा में एक बात करते हैं, यू मस्ट वर्क फ्रॉम नियर टू फार। नियर से फार तक कैसे जाओगे? कहते तो बहुत लोग हैं, सारे ही इस बात को तो बोलते हैं, जो भी शिक्षा की बात करता है, क्योंकि प्रिंसिपल्स यही हैं। अरे पर करवाओगे कैसे? करवाओगे कैसे उस चीज को? नियर टू फार तो सभी जानते हैं, इसमें क्या बात है कि उसके हाथ में एक फूल दे दो, उससे फिर पूरी पद्धति उसको बोटनी पूरी सिखा दो उससे। उसके हाथ के अंदर एक पत्थर दे दो और सारे आप फिजिक्स सिखा दो, केमिस्ट्री सिखा दो, मानव मनोविज्ञान सिखा दो, पर मनोविज्ञान में आप एक सीमा से आगे नहीं जा सकोगे। वो मनोविज्ञान तो सिखा ही रहे हैं, पर साधना का मनोविज्ञान तो माँ सिखा सकती है, ये तुम्हारे प्रोफेसर सिखा सकते हैं क्या? खुद का मनोविज्ञान तो संभालने तो बड़ी बात है। मनोविज्ञान वाले तो लगभग पागल मिलते हैं, या बिल्कुल ही अनहिंज्ड मिलते हैं। तो ये प्रक्षेपण है, मतलब एक जगह जहां कम से कम यहाँ इस अहाते में आके आपके कोई चीज पहुंच जाती है, तो वहां तक आंतरिक सत्ता तक या उच्चतर सत्ता तक पहुंचा देते हो आप, क्योंकि सारी चीजें आ रही हैं आपके नीचे से, चित्त से। इसलिए क्या कह रहे हैं कि आपके अवचेतन से मिलने के लिए है ये। अवचेतन से हम एवोल्यूशन से वहीं से आ रहे हैं।
तो उससे मिलन कैसे हो, उसके लिए ये अंतस्तलीय सत्ता का निर्माण कर दिया गया। अब आप बाहर जगत से वही रूप लेते हो और उसको अपने चित्त से जाके मिक्स करते हो। इसलिए रिकॉर्ड ऑफ योग में हमने पढ़ा था, भाव आवेग, कर्म आवेग, नीचे जो सबकॉन्शियस से आ रहे, चित्त से आ रहे हैं, वो अगर शरीर में आके आपको जब वो उसके मूवमेंट्स टच करते हैं, कर्म के आवेग आ जाएंगे। वाइटल के अंदर जब आके टच करते हैं तो भाव के आवेग, भावावेग जिसको बोलते हो, अरे भावावेग। जब माइंड के अंदर जाएंगे विचार, और उसकी अपनी लेयर्स, डिटर्मिनेशन हो रहा है सारा नीचे से ही। इसलिए आप कह रहे हो यहाँ धरती पे माँ की संकल्प शक्ति के बिना, इच्छा शक्ति के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। जब सचेतन रूप से करते हो तो आप दूसरी तरफ हो, अदरवाइज तो सारी चीज अवचेतन रूप से हो ही गई है। प्रकृति में सारी इंटेलिजेंस, सुप्रीम अतिचेतन इंटेलिजेंस यहाँ सबकॉन्शियस में है, नहीं तो ये क्रम विकास कैसे होता। तो उसमें जो डिवाइन की जो इंटेलिजेंस है, उससे मिलो कैसे भाई। इस क्रम विकास की स्कीम के अंदर अतिचेतन से यहां तक आ गए। अब यहां से जो चीज आ रही है उसके भीतर से रूपों को आपको निकाल के लेके आना है, नहीं तो कागज पे काली शाही है। फिजिकली तो कागज पे काली शाही है। भाषा भी सीख के क्या अर्थ निकाल लोगे, कितना निकाल लोगे, उसकी सीमा है। वो सीमा भाई गूगल ट्रांसलेट निकाल ही रहा है ना अर्थ तो, और उसका और क्या कर सकता है। तो अवचेतना से मिलने के लिए इन उच्चतर लोकों से किया गया है। और यह प्रक्षेपण, आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा तो। चलो। और यह प्रक्षेपण अपने स्रोत के उन लोगों की चेतना के गुण को उत्तराधिकार में ग्रहण करता है। मतलब ये जो प्रक्षेपण है अंतस्तलीय, अपने स्रोत के उन लोगों की चेतना के गुण, अगर भीतर से आ रहे हैं तो भीतर के गुण, ऊपर से आ रहे हैं तो ऊपर के गुण, उनको उत्तराधिकार में ग्रहण करता है। ये उसका बर्थ राइट है, उसका बर्थ राइट है, ये इनहेरिटेंस के अंदर मिलता है उसको। तो आपको जो सबलिमिनल मिला है, अब इसीलिए आप ये कह रहे, अरे गीता भी कह रही है, फिर बाद में जब आप एक सर्टेन सीमा तक हो तो आप श्रीमानों के घर के अंदर प्रवेश करते हो, बर्थ प्रॉपर लेते हो आप, नहीं तो कोई संभावना ही नहीं। अब शिक्षा किसकी करवानी चाहिए, देखो आप पहाड़े सिखाने से कोई शिक्षा होगी क्या, अगर ये चीज नहीं करी। और उत्तराधिकार में वही चीज है, वही वो अपनी संतति को वही सिखाने वाला है, तो उत्तराधिकार के अंदर कीचड़ से आगे कीचड़ चला गया, फिर और कीचड़ चला गया, अरे यार चेंज करो इसको, इसको केसर बनाओ, चंदन बनाओ, इसका सुंदर चीज बनाओ। इसकी उत्तराधिकार के अंदर वही वो चीज, अच्छी फराटेदार अंग्रेजी बोलता है, बढ़िया कपड़े पहनता है, मतलब क्या, पैकेट तो ये चेंज कर दिया आपने ऊपर से, खाली अंदर कंटेंट तो वो कचरा का कचरा है उसके। तो उत्तराधिकार में ग्रहण करता है जिनके साथ यह अंतरंग रूप से संबद्ध है और संबंध के कारण जिससे संपर्क में है। इसलिए जो सबलिमिनल है उनके संपर्क में है, आपका जो हायर और डीपर सेल्फ है उसके संपर्क में है। इसलिए जब आप संगीत, साहित्य, कला ये सब करते हो, इसका इंप्रेशन फिर आपके थोड़ा अंतस्तलीय के ऊपर जाता है। अंतस्तलीय से ही ग्रहण करते हो, नहीं तो आएगा ही कैसे। अंतस्तलीय को पहली बार मौका मिलता है। इस पूरी प्रक्रिया एक प्रक्रिया है एक तरीके से, धीरे धीरे ये करते हो तो आप सीखते हो। जैसे रोज आप विचार करते हो, बोलते हो और करते हो, इससे आपकी जो एस्पिरेशन है वो प्रखर होती है। वक्ता तो ओरेटर तो हो सकता है, पर वो सत्य बोलेगा ये जरूरी नहीं है। और डीपर जिसके अंदर एस्पिरेशन है, उसके आधार पे जब वो वक्ता बनता तो उसकी वाणी सत्य ही बोलेगी, फर्क पड़ जाएगा। तो संपर्क में है उससे, हमारी बाहरी सत्ता में। हम अचेतना के बच्चे हैं, अचेतना, इनकॉन्शियंस, सबकॉन्शियस नहीं, इनकॉन्शियंस। हमारी आंतरिक सत्ता में, सत्ता हमें मन, प्राण और आत्मा की उच्चतर ऊंचाइयों का उत्तराधिकारी बनाती है।
इसीलिए मैं बार बार आपको, जब कई अपने में से बोलते हैं हमको सेल्फ परफेक्शन लाना पड़ेगा, अरे परफेक्शन बारी तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि अचेतना के बच्चे हैं। आप सोच रहे हम प्राणायाम करके ठीक हो जाएंगे, ये करके हो जाएंगे। उच्चतर जब तक चीजें प्रवेश नहीं करेगी, आप जो हो वो ही रहोगे, खाली थोड़ा रीअरेंजमेंट होगा चीजों का। ये टेबल उठा के वहां रख दी, वो वाली यहां रख दी। थोड़ी हो सकता है आपके घूमने फिरने में सुविधा हो जाए, पर अगर उनके अंदर दीमक लग रही है, वो तो आपके रूम में ही रही। अगर उसके अंदर कोई मधुमक्खी का छाता है, वो तो बाहर गया नहीं, वो तो वैसा का वैसा ही है उसके अंदर। या उसके अंदर कोई सांप छिप रहा है, तो वो तो वैसा का वैसा ही है। जो समस्या है मतलब वो फंडामेंटली चेंज नहीं, वो तो वहीं की है, रीअरेंजमेंट इससे थोड़ी हो जाएगी। तो जितना अधिक हम भीतर की ओर खुलते हैं, भीतर की ओर जाते हैं, भीतर निवास करते हैं, भीतर से ग्रहण करते हैं, उतना ही अपने अचेतन मूल की दासता से दूर होते जाते हैं, और उस सब की ओर अग्रसर होते हैं जो अभी हमारे अज्ञान के लिए अति चेतन है। परफेक्ट बात आ गई है। तो शिक्षा में क्या करना चाहिए? यही करना चाहिए। किसी भी चीज में क्या करना चाहिए? यही करना चाहिए, और कोई दूसरी चीज करने की ही नहीं है। अंग्रेजी पढ़ा रहे हो तो इस माध्यम से पढ़ाओ, जो भी कर रहे हो इसी एक मात्र इसके लिए करो, नहीं तो आप उसी दूसरे फेरबदल में आ जाओगे जो जगत कर रहा है। आप थोड़े से दूसरे तरीके से करोगे, इसमें तो एटिकेट्स नहीं है, इसमें तो ये नहीं है, इसमें तो वो नहीं है। अरे यार, जगत कर रहा है ये चीज, उसको रिपीट करके भी तू इस खेल से तो परे नहीं जा पाएगा। तू रहेगा निम्नतर गोलार्ध के अंदर ही। और जब तक उच्चतर गोलार्ध काम नहीं करेगा, तब तक अज्ञान की ही सीमाओं में काम कर रहा है। अचेतन मूल की दास्ता से दूर नहीं जा सकते। जब ये पता चल गया, तो आप बताओ शिक्षा में वही चीज क्यों करोगे? अभी हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा ये कर लिया, थोड़ा सा एक कैंप ऑर्गेनाइज कर लिया, थोड़ा सा ये कर लिया, थोड़ा सा उनको हैंड राइटिंग सुधार दी, थोड़ा सा ये वाली चीज। अरे कोई करने के काम है क्या? थोड़ा सा मैंने उसको एक वोकेशनल ट्रेनिंग दे दी, थोड़ा सा मैंने ये कर दिया। अरे मूलभूत बात बताओ, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, उसका एक बूंद भी जो है, एक क्षण भी उसका जो है, वो ज्यादा डिलीवरेंस दे देगा। और ये करने में आता है जोर, ये खुद के भी वो है नहीं ये बात। अगर आप ध्यान से देखोगे, तो आपके है ही नहीं ये चीज। आपको ये चीज रियल लगती नहीं, क्योंकि हम तो अचेतना के बच्चे हैं, कह तो दिया ये। तो अचेतना के बच्चे तो अब अचेतना के ही बच्चे हैं। ये बात समझ आ रही है कि अब सारी कड़ियां और सारे कारण आपको पता चल रहे हैं। अनिल जी, अब करने का क्या काम है? परफेक्शन उसी स्तर पे करते रहोगे, कभी कड़ी उसकी जो जड़ है वो कट सकती ही नहीं। और परफेक्शन उस लेवल पे हो सकता भी नहीं, उसके लिए भी लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो तो कितनी मुश्किल से हो पाता है। नहीं, ठीक बात है। ट्रुथ तो यही है, इसके, फैक्ट्स ऑफ लाइफ, बिल्कुल। हाँ, असली मायने इसके जो जो वाइब्रेंट आपको तब पता चलेगा, आप थोड़ा सा उस दायरे को तोड़ के इसका अभ्यास करोगे, तो आप ये करोगे, ये तो जितना कह रहे हैं उससे ज्यादा, ये तो कह ही रहे हैं, इसलिए सामान्य शब्द नहीं है ये। अगर आपको हल्का सा भी इनकी झलक भी मिल जाए, आप सेम चेतना में आज नहीं बिता सकते। कैसे बिताओगे? आपको झलक भी मिल जाए कि यार मेरे खजाने तो, आपको अगर कोई गलती से भी ये बता दिया जाए तेरी लॉटरी खुल गई, तेरे खजाने, आप शांति से कैसे हो सकते हो? ये बताओ मेरे को। सही बात है। हम चला There's a चला के वोकेशनल ट्रेनिंग और ये इसको ये करवा दें, इसको कंप्यूटर का भी कर दें, इसकी इंग्लिश ठीक कर दें। अरे यार क्या बात कर रहे हो तुम? उसको बेचारे को पीड़ा में और ज्यादा तुम तो डाल रहे हो उसमें। जो भेड़िए खड़े हैं उनके सामने, और तुम तो इसको प्रोटेक्ट करने की बजाय, तुम तो इसके जो कवच कोई प्रकृति ने दिया भी होगा उसको तोड़ फोड़ के और दे रहे हो उन भेड़ियों के सामने। नेचुरल उसकी जो रेजिस्टेंस है वो और खत्म कर दे रहे हो। और ये लोग हम कर रहे हैं, मतलब हमारी ही संस्थाएं, और दूसरों की तो जिम्मेदारी क्या? जो लोग शिक्षा के नाम पे जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, तो हम खुद भ्रमित है। ठीक है देविका जी, ये बात समझ आ रही है अब? हाँ जी, कोशिश कर रही हूँ समझने की, क्योंकि वो मैं टीचर हूँ, तो वो अपने आप, वो मेरे अपने भी वो है सिस्टम, जरा वो तोड़ना मुश्किल है, प्री कंसीव्ड। बट अरे उसको कोशिश कर। छोड़ो, पर ये वर्णन तो जो है सो तो है ही, ये वर्णन तो है ही ना। हाँ जी।
ये वर्णन तो कोई, इसमें तो कोई कंफ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए, तो कह रहे हैं हम इसके बने। हाँ जी। और उससे पृथक कारी ज्ञान है, अज्ञान है, वो इससे ये हो जाता है। ज्ञान कब होगा उसका हमको सेंस नहीं है। दीपक जी। हाँ जी, समझ में आ रही है। यहाँ पर समझ में तो आ रही है, लेकिन जो मूवमेंट होनी चाहिए वो चीजें फील नहीं हो रही है। बात यहाँ बोला जा रहा है कि अचेतन से अति चेतन की यात्रा मेरा लक्ष्य है। तो हाँ फिर वो अचेतन में आया ही क्यों था? तो बोला जाता है उसकी क्रीड़ा है, उसका मन है, उसका आनंद है। हाँ, तो उसकी लीला है, वो आ गया, उसकी आंखें हैं, फिर भी आंख बंद करके वो चलने का मजा ले रहा है। ना, हम सारों को बुद्धि दी गई है, हर व्यक्ति देख सकता है, उसको उचित का पता होता है एक स्तर पे, पर उसके साथ साथ उसका चयन कई कंसिडरेशंस के ऊपर है। नहीं ये तो अच्छा नहीं लगेगा, ये करूंगा तो इससे थोड़ा नुकसान हो जाएगा, या इससे पीड़ा हो जाएगी। जबकि आपको, मनुष्य का मतलब ही यही है कि उसको कुछ न कुछ ये परसेप्शन है, ये असंभव है कि ये नहीं है, क्योंकि इसी दायरे को तोड़ के आप अति चेतन की ओर जाते हो, और जो लोग गए हैं वो गए हैं। हम सबके पास एक बीच में गैप होता है, हर क्षण सबके पास गैप है। आपके पास ज्ञान है, इनफैक्ट अब इस ग्रुप के पास तो बहुत बड़ा दायित्व है। आप रोज चला चला के वही पुरानी चीज कर रहे हो, तो उसके लिए सर्वनाश का रास्ता आपने खोदा हुआ है, वो कोई जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। भगवान कोई रमण नहीं कर रहा है इसके अंदर, भगवान ने आपको एक आनंद का भी रास्ता बताया है। आपको एक चेतना महसूस होती है इस क्लास के अंदर, और वो आप सब समय कैसे बरकरार रखो। अब व्यक्ति यदि बिना मेहनत के नेक्स्ट क्लास में चला जाए, उसको आनंद आएगा क्या? गेम जो खेलता है, अगर नेक्स्ट लेवल उसको बिना मेहनत के पहुंचा दिया जाए, तो गेम करने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा। कहते नहीं नहीं, आप कैसे खोलोगे मेरा गेम? मेरा गेम तो मैं ही खेलूंगा, और मेहनत करके जब मैं अगले स्टेप पे जाऊंगा, तो उसका आनंद भी तो आप ही लेते हो, उसको तो आप शेयर नहीं करते किसी से। तो इसलिए ये हो ही नहीं सकता कि हमको एक सर्टेन लेवल की क्लैरिटी न हो, असंभव है ये बात, हो ही नहीं सकती ये बात तो। हाँ जी, ये तो क्लियर हो रहा है कि इस गेम का थीम ही है, आ, आप अति आरोहण, चेतन की ओर गति करते हो आरोहण तो बस। आनंद आता है। हाँ, और यदि अपनी संलग्नता निम्नतर गोलार्धों में रखते हो तो तुम्हें मजा नहीं आता है। ये तकलीफ तो होती है, मजा आ, किसका स- नहीं आता, तकलीफ होती है। तकलीफ होती है। हाँ, मजे का तो जी लेना देना ही बिल्कुल। क्या, तकलीफ का कारण है वो। सोच समझ के थोड़ी कोई व्यक्ति इधर जाता है, तकलीफ पा के जाता है, फिर समझ में आ जाता है अरे नहीं नहीं ये नहीं। पहले तो पता ही नहीं लगता ये हुआ किससे, ये बुखार किस चीज की चढ़ रही है, पता थोड़ी चलता है। बड़ी बाद में पता चलता है अरे ये इस चीज की है। अब दूसरों के साथ तो अपने अपने गठन के हिसाब से होता होगा, मैं तो मेरी बात बता रहा हूँ, उतने उदाहरण या जो उस समय मेरे को दिए जाते हैं उतने बता रहा हूँ। शब्या जी, कोई बात है इसके अंदर? आपका माइक म्यूट है। चलो कोई नहीं, अपन कल मिलते हैं, कल 5 से 6, और फिर ये यहाँ विराम देते हैं। जय श्री मां। जय श्री जय श्री राम। राम।